हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अब हमने प्री बोर्ड का प्रैक्टिस पेपर मतलब लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेकंड क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर दिया है, जो कि है कोलकाता रीजन का। लास्ट वीडियो में मैंने इसका ग्रामर सेक्शन आपको करवाया था। आज हम करने वाले हैं लेटर राइटिंग, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर ए पार्ट करेंगे और फिर कल की वीडियो में हम बी करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेटर है आपको पता ही है कि 5 मार्क्स का लेटर आता है आपका, और फॉर्मल लेटर है। ठीक है, लेटर को लिखना कैसे है, फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से जनरल लाइंस को एडजस्ट करना है, ये सब मैंने अपने जो लास्ट हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसकी जो लेटर राइटिंग की वीडियो थी मैंने उसमें अपलोड कर दिया है। ठीक है, मैंने जो है प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आपको बैक टू बैक सारी वीडियोस जो है प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशन की वो आपको मिल जाएंगी, जिसमें मैंने ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो कवर करवाए हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राइटिंग स्किल्स क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका आंसर हमें लिखना कैसे है। क्वेश्चन है, यू आर विशाल वैशाली ऑफ भक्ति नगर बैंगलोर। तो ये जो भक्ति नगर बैंगलोर है ये हमारा सेंडर्स एड्रेस हो गया, और ये विशाल और वैशाली हो गया सिग्नेचर, जो कि हमें लास्ट में लिखना है। यू रिसेंटली विजिटेड अ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल साइट, मतलब आप अभी एक हिस्टोरिकल साइट पे विजिट करके आए हो। ये लाइन आपकी बॉडी ऑफ द लेटर में काम आएगी। यू वर एस्टोनिश टू डिस्कवर इट इन सच अ कंडीशन ऑफ डिसरिपेयर, मतलब आप हैरान हो गए कि इतनी खस्ता हालत में जो है वो साइट था, मतलब उसको रिपेयर की जरूरत थी। राइट अ लेटर टू द एडिटर, अब आपको किसको लेटर लिखना है? टू द एडिटर, ये हमारा रिसीवर्स एड्रेस हो गया। ऑफ अ मेजर न्यूज़पेपर है तो किसी भी न्यूज़पेपर का आप नेम लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो द ट्रिब्यून। ठीक है, और जो सिटी का नेम होगा वो यही होगा, बेंगलोर, क्योंकि आप बेंगलोर में रह रहे हो तो वहीं के ऑफिस में लेटर लिखोगे। In about 120 words, noting the terrible condition of significant archaeological and historical sites. ये आपका सब्जेक्ट है, द टेरिबल कंडीशन ऑफ सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल साइट्स। इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, और एज इट इज भी लिख सकते हो। हाईलाइट द लैक ऑफ वाइटल सर्विसेज, द पुअर कंडीशन ऑफ अपकीप एंड पीपल्स अब्यूज ऑफ इट। ये मतलब ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं कि किस तरह से वहां पर पीने का पानी नहीं है, सैनिटाइजेशन को लेकर, मतलब सैनिटरी जो कंडीशंस है वो बेकार है। ठीक है, और लोग वहां पे बहुत ज्यादा लेटरिंग करके आ जाते हैं, मतलब कचरा वगैरह फैलाए आते हैं। ग्राफिटी हो रखी है दीवारों पे जो है, मतलब लोगों ने ऐसे ही नेम वगैरह लिख रखे हैं। तो ये सब आपको बताना है। मेक सजेशन टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ दिस साइट्स, आपको उसके लिए फिर सजेशन भी देना है कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कंटेंट आपको मिल गया है, थोड़ा सा अब हम खुद से लिखेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका आंसर हमें कैसे लिखना है। तो चलिए चलते हैं इस ऐप पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। वंस अगेन, यू आर विशाल वैशाली, आप देख सकते हो सेम वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है? सबसे पहले तो आपने जो फॉर्मेट है वो ध्यान में रखना है, दैट इज SDR SSB और फिर C और S। ये S है सेंडर्स एड्रेस, जो हमें ये दे दिया भक्ति नगर बेंगलोर। तो यहाँ आप देख सकते हो, पहले मैंने लिखा भक्ति नगर फिर बेंगलोर, और पूरा लेटर आपको लेफ्ट को लिखना है। फिर डेट मैंने आपके एग्जाम की लिख दी यहाँ पर, 21 फरवरी 2026। और लास्ट में आप यहाँ कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं करेंगे, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कॉलन कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है आर रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ पर हमारा रिसीवर है द एडिटर, द ट्रिब्यून, बैंगलोर। क्लियर, एडिटर को लेटर लिखना है, एक न्यूज़पेपर का नेम लिखना है और फिर उसी सिटी का नेम लिखना है जो आपके एड्रेस में है। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, ये मैंने आपको क्वेश्चन में बताया। सब्जेक्ट टेरिबल कंडीशन ऑफ सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल साइट्स, मैंने एज इट इज लिखा है आपकी हेल्प के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारा सैल्यूटेशन, दैट इज सर। उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, और फिर आप ये देख रहे हो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और ये सिग्नेचर। सिर्फ अब हमें बॉडी ऑफ द लेटर पे काम करना है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे आपको पता ही है, कुछ जनरल लाइंस होती हैं, कुछ हम क्वेश्चन में से लेते हैं, कुछ हम खुद से क्रिएट करते हैं। बस आपको 3 काम करने हैं। एक तो जनरल लाइंस वो एडजस्ट करनी है, फिर कुछ क्वेश्चन में से ढूंढ लेनी है, और फिर कुछ आपको खुद से क्रिएट करनी है। तो एडिटर वाले में जनरल लाइन वैसे ये होती है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली आई विश टू हाईलाइट। ठीक है, यहां तक होता है। अगर आपको अलग से नहीं करना तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेटर हो, किसी भी लेटर में आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो,
दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट आई वुड लाइक टू। ठीक है, उसके बाद आप सेम लिख सकते हो, हाईलाइट द टेरिबल कंडीशन ऑफ सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल साइट्स। ये आप सेम क्वेश्चन में से ले सकते हो। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे दोनों में से आप वो लिख सकते हो। मैंने दोनों ऐड किए हैं, आपको दोनों में से एक लिखना है, कंफ्यूज मत होना। चाहे आप ये लिखो कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली आई विश टू हाईलाइट द टेरिबल कंडीशन ऑफ सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल साइट्स, ये आप देख सकते हो, ये मैंने यही क्वेश्चन में से ही उठाया है। ठीक है, द टेरिबल कंडीशन। अब देखो, अगर आपको टेरिबल कंडीशन, सिग्निफिकेंट, आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल साइट्स इनकी स्पेलिंग नहीं आती तो आप क्वेश्चन पेपर में से ध्यान से देखकर फिर लिख सकते हो, ताकि कोई स्पेलिंग एरर हमारी ना हो। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी का भी 1 मार्क है, आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये ऑप्शनल हो गया, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर। उसके बाद सेम द टेरिबल कंडीशन, ये मैंने सेम क्वेश्चन में से उठा लिया। उसके बाद देखो, अब क्वेश्चन में ये बताया था ना हमें कि यू रिसेंटली विजिटेड अ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल साइट एंड यू वर एस्टोनिश्ड टू डिस्कवर इट्स कंडीशन। ठीक है, तो अब ये यू को बस हम आई कर देंगे, क्योंकि अब हम लेटर लिख रहे हैं तो मैंने इसको आई कर दिया। यहां पर भी आई हो जाएगा और आई वॉज हो जाएगा। अब ये एज इट इज हम जो सेंटेंस है दोनों यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो, I recently visited a significant historical site and I was astonished to discover it in such a condition of disrepair। देखो, यहां तक अभी आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। सारा जो ये देखो, मान लो ये है सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सर, फिर ये जनरल लाइंस और फिर ये क्वेश्चन में से, इतने में आपको खुद से अभी कुछ नहीं करना पड़ा, आपने सब आपको क्वेश्चन और जनरल लाइंस की हेल्प से हो गया। अब हमें एक दो पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे द वॉल्स वर डीफेस्ड विद ग्रेफिटी। वैसे जो वो लोग क्या करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो कलर सा नहीं होता स्प्रे वाला, ठीक है, जो होली में लाते हैं ना हम, अब मैं अभी नाम नहीं मेरे को याद आ रहा उसको क्या बोलते हैं, उससे ना लोग दीवारों पे जैसे नेम लिख दिया या कुछ कार्टून वगैरह बना दिए, उसको ग्राफिटी बोलते हैं। सो द वॉल्स वर डीफेस्ड। ठीक है, जो वॉल्स हैं वो बहुत गंदी कर दी गई हैं विद ग्राफिटी। लिटर वॉज स्कैटर्ड एवरीवेयर, चारों तरफ कचरा फैला हुआ था। एंड देयर वॉज नो प्रोविजन फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और प्रॉपर सैनिटेशन। ठीक है, मतलब पीने के पानी में कोई अच्छी सी फैसिलिटी नहीं थी और सफाई के लिए भी कोई जो है वर्कर वगैरह वहां कोई नहीं था। सच निग्लिजेंस नॉट ओनली ruins आर कल्चरल हेरिटेज बट ऑल्सो क्रिएट्स अ पुअर इंप्रेशन ऑन विजिटर्स। ठीक है, अब इतना तो भाई खुद से भी लिखना पड़ेगा ही। उसके बाद अब हमें सजेशन देना है कि स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस, रेगुलर क्लीनिंग ड्राइव्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल आर एसेंशियल। ठीक है, उसके बाद मोर ओवर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स मस्ट बी इनिशिएटेड टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर दीज प्राइसलेस मॉन्यूमेंट्स। या फिर हम सिंपल लिख सकते हैं कि पब्लिक शुड बी अवेयर्ड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स एंड ड्राइव्स। उसके बाद लास्ट फिर ये हमारी जनरल लाइन है, काइंडली पब्लिश माई व्यूज इन योर न्यूज़पेपर, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, योर्स फेथफुली विशाल और वैशाली। अब देखो, आपका जो वो है फॉर्मेट है, सॉरी मार्किंग स्कीम है, अगर 1 मार्क फॉर्मेट का है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो था 2 कंटेंट का और मान लो 2 एक्सप्रेशन का, अगर ये हमारी जो है वो मार्किंग स्कीम रहती है, तो अब आप देखोगे 1 मार्क तो आपका फुल है, क्योंकि आपने जो 8 चीजें हैं SDR, SSB और CS, 8 की 8 चीजें इसमें आपने इंक्लूड की हैं, तो आपको फुल 1 मार्क मिलेगा। कोई भी उसमें अगर एरर नहीं है, जैसे आप ये स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, इन सब का ध्यान रखते हो और कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाते हो और पूरा लेफ्ट में लिखते हो, तो आपका 1 मार्क तो ये हो गया। अब मान लीजिए बॉडी ऑफ द लेटर में अगर आपकी एक आधी एरर भी आ गई, तो भी आपको 1 तो मिलेगा ही ना, या फिर 1.5 भी मिल सकता है। जब ये 1.5 मिल रहा है तो एक्सप्रेशन में भी आपको 1.5 मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं उस कंडीशन में बता रही हूँ जब आपकी कोई एक आधी एरर आ सकती है। अगर आपकी कोई एरर नहीं है और आप अच्छे से कंटेंट लिख के आते हो, तो आपको 1 + 2 + 2 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं। और लेटर में फुल मार्क्स लेना, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट ऑल्सो। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। कई बार तो 50% कंटेंट जो है वो क्वेश्चन में ही मिल जाता है। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको जो है
लेटर लिखना है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप लिखते जाओगे और उतने ही अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेटर सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन पेपर का, और फिर इसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ भी कराऊंगी आपको, और एक्सट्रैक्ट पेस्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करा दूंगी। ठीक है, बस अगर आप सैंपल पेपर्स भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो भी आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले आओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।